एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की कहानी मैं बूढ़ी काकी की सुनाने जा रही हूँ। कहानी अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उन्हें घर के सभी लोग और गांव के काकी कहकर बुलाते थे। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए अपने पति के मरने के बाद वो अपने भतीजे व उसके परिवार के लोगों के साथ रहती थी। उनकी पेंशन से ही पूरे घर का खर्चा चलता था, पर भी घर वाले काकी को बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते थे। वो मकान जिसमें सब घर वाले रहते थे वो काकी के पति ने ही बनवाया था, लेकिन इसके बावजूद काकी को घर का सबसे छोटा कमरा दे रखा था। यहाँ तक कि उन्हें ढंग से खाना भी नहीं देते थे। सबका खाना खाने के बाद जो भी खाना बचा खुचा खाना बचता था वो काकी को देते थे, और काकी वो खाना बड़े चाव के साथ खाती थी। घर के किसी भी सदस्य को काकी की कोई फिक्र नहीं थी, सिवाय गुड़िया के। गुड़िया उस घर में सबकी लाडली थी और सबसे छोटी थी। उसे काकी की हालत देखकर बहुत बुरा लगता था। उसे समझ ही नहीं आता था कि उसके घर वाले काकी के साथ ऐसा क्यों करते हैं। जब सब घर वाले एक साथ बैठकर चाय नाश्ता करते, गप्पे सप्पे मारते, तो काकी अपने अंधेरे कमरे में बैठी होती है। पूरे घर में सिर्फ गुड़िया ही थी जिसे काकी की दिल से परवाह थी। जब भी उसे खाना खाने को मिलते तो उसमें से वो कुछ चीज़ें छुपा कर रख लेती थी और सबसे छुपकर काकी के कमरे में जाकर उन्हें खाना को देती थी। उसे बड़ा अच्छा लगता था जब उस खाने का पूरा स्वाद लेकर खाती और उसे ढेर सारी दुआएं देती। यह सब उसका रोज का काम था। कुछ दिनों बाद गुड़िया के भाई की शादी हो गई। घर के सभी लोग शादी की तैयारियों में लग गए। घर वालों ने काकी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, पर गुड़िया ने खुशखबरी काकी को दे दी। काकी को बुरा तो लगा, पर वो खुश भी थी कि घर में बहुत सालों बाद शादी की वजह से रौनक हो जाएगी। रिश्तेदार आएंगे, तरह तरह के पकवान बनेंगे और उन्हें भी वो पकवान खाने का मिलेंगे। वो तो खुशी के मारे दिन भी गिनने शुरू कर दिए। जैसे जैसे शादी के दिन नज़दीक आ रहे थे, घर वालों को टेंशन हो रही थी कि काकी को शादी से कैसे दूर रखे। एक दिन सुबह सुबह काकी का भतीजा अपनी पत्नी सविता के साथ काकी के कमरे में गया। काकी को बहुत खुशी हुई कि शायद ये लोग उसी शादी के बारे में बताने के लिए यहाँ आए हैं, पर वे लोग तो काकी को ये समझाने आए थे कि चाहे कुछ भी हो, वो शादी के दौरान वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकले और ना ही किसी रिश्तेदार से मिलने की कोशिश करेगी। ये सब सुनकर काकी की आंखों से आंसू आ गए, पर वो कुछ ना बोली। सारी बातें कहकर वो कमरे से चले गए। काकी ये सोचने लगी कि कैसी किस्मत है मेरी, जिन लोगों को अपना मानकर मैंने अपने घर में जगह दी, जो मेरे पैसों से ही अपने खर्चे पूरे कर रहे हैं, आज मैं उनके लिए इतनी पराई हो गई। वो मुझे घर की शादी में शामिल नहीं कर रहे हैं। यह सोचकर वो फूट फूट कर रोने लगी, पर इस उम्र में वो कर भी क्या सकती थी। बुढ़ापे की वजह से भी उन्होंने चलने फिरने में तकलीफ होती थी। थोड़ी देर बाद उनके कमरे में गुड़िया खाना लेकर आई। उसे देखते ही काकी ने अपने आंसू पोंछ लिए। गुड़िया को देखते ही उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि इस घर में कोई तो है जो पूरे दिल से उनकी परवाह करता है। यह सोचकर वह उठी और वो खाना खाने लगी। धीरे धीरे शादी के दिन भी नज़दीक आ गए। गुड़िया के भाई के तिलक से पहले सभी रिश्तेदारों के आने से पूरे घर में रौनक लग गई। तिलक के दिन पूरे गांव वालों को खाना का न्योता भी दिया था। सुबह से ही हलवाई तरह तरह के पकवान बनाने में जुट गए थे। खाने की खुशबू पूरे घर में फैल गई थी। सभी घर वाले शादी की तैयारियों में इतने व्यस्त थे, किसी ने भी काकी को खाने के लिए नहीं पूछा था। ऊपर से खाने की खुशबू उनके कमरे में आने लगी तो उनकी भूख और भी बढ़ गई।
आज सुबह से भी गुड़िया घर के कामों में व्यस्त थी। उसे भी ध्यान नहीं रहा कि वो काकी को कुछ खाने को दे। भूख के मारे पहले से ही काकी बहुत परेशान हो रही थी, ऊपर से खाने की खुशबू और बेचैन कर रही थी। काकी ने सोचा कि मैं बाहर जाकर खुद ही खाना मांग लेती हूँ। उन्हें उनके भतीजे की बात याद आई कि उसने तो कमरे से बाहर निकलने से सख्त मना किया। यह सोचकर वो बिस्तर पर जाकर लेट गई, पर भूख की वजह से उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी। उन्होंने सोचा कि गुड़िया खाने की प्लेट सजाकर खुद खाना लेकर आएगी और उन्हें तरह तरह के पकवान खिलाएगी। यह सोचकर वह मन ही मन खुश हो गई। वह मन ही मन सोचने लगी कि खाने में क्या क्या बना होगा, पर गुड़िया को 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिला। दोपहर के 3 बज गए थे। ना ही गुड़िया ने ना ही किसी घर वालों ने काकी को खाना खाने के लिए नहीं पूछा। काकी किसी को भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उन्होंने सोचा कि वो खुद ही खाना जाकर मांग ले। यह सोचकर वह लड़खड़ाते हुए वह अपने कमरे से बाहर ही निकली थी कि सविता की नज़र उन पर पड़ गई। वह दौड़ कर आई और चिल्लाते हुए कहा कि आखिर आप चाहती क्या हो? आप कमरे में एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकती? उसकी बात सुनकर काकी ने कहा कि मैं तो बस खाना लेने जा रही थी। इससे सविता ने गुस्से में कहा कि खाना खाने के सिवाय आपके पास दूसरा कोई काम तो है नहीं। आपकी जीभ इतनी चटोरी है कि आप कितना भी खाना खा ले, आपके मन नहीं भरता। सविता की बात सुनकर काकी के आंसू रुक ही नहीं रहे थे, पर उनके आंसू देखकर भी सविता का दिल ना पिघला। सविता ने काकी का हाथ पकड़ा और गुस्से में जाकर उनको कमरे में पटक दिया और उन्होंने कमरे से बाहर ना निकलने की चेतावनी भी दी। काकी को सविता की बातों से इतनी चोट पहुंची, वो अपने बिस्तर पर लेटकर सुबक सुबक कर रोने लगी। उन्हें शर्मिंदगी हुई। अगर वो कमरे से बाहर ना निकली होती तो आज ये सविता की जली कटी बातें ना सुननी पड़ती। काकी सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनको नींद ही नहीं आ रही थी। भूख के कारण रात को तिलक खत्म होने के बाद सभी गांव वालों ने, रिश्तेदारों वालों या घर वालों ने मिलकर दावत का लुत्फ उठाया। गुड़िया ने रोज की तरह अपने खाने में से कुछ खाना बचाकर काकी के लिए रख लिया था। रात को सबके सोने के बाद वह काकी के कमरे में गई और जाकर देखा तो काकी अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके पैरों की आवाज़ से काकी उठकर बैठ गई। गुड़िया ने उन्हें पूरियाँ खाने को दी। काकी ने गुड़िया के हाथ से पूरियाँ लेकर बड़े प्यार से खाई, पर पूरी काफ़ी कम थी और काकी को जोरों से भूख लगी थी। काकी ने गुड़िया से कहा कि खाने के लिए और पूरियाँ ला कर दें। इस पर गुड़िया ने कहा, सारा खाना किचन में रखा है और किचन का दरवाज़ा बंद है। अगर मैंने दरवाज़ा खोला और गलती से भी घर में कोई जग गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। गुड़िया की बात सुनकर काकी को सविता की बात याद आ गई। उसने गुड़िया से कहा कि वो उसे उस जगह ले जाए जहाँ वो सारी झूठी प्लेटें पड़ी हो। गुड़िया का काकी का हाथ पकड़कर आंगन में लेकर गई, जहाँ पर में प्लेटें पड़ी हुई थी। कुछ ना कुछ खाना बचा ही हुआ होगा। काकी खाने को लेकर एक एक दाने को बड़े प्यार से खाने लगी। उधर सविता को प्यास के कारण उसकी नींद खुल गई। उठते ही उसने देखा कि गुड़िया कमरे में नहीं है। वो गुड़िया को ढूंढते जैसे ही आंगन में पहुंची तो उसने देखा कि गुड़िया एक जगह खड़ी है और उसके पास ही बूढ़ी काकी ज़मीन पर बैठकर झूठी प्लेट से खाना उठाकर खाना खा रही है। यह देखकर सविता की आंखों से आंसू आ गए। आज इतने दिनों में पहली बार उसे अपने व्यवहार पर शर्मिंदगी हुई। उसने सोचा कि शादी के घर में ना जाने कितने लोगों ने भरपेट भोजन किया, पर काकी को किसी ने भी खाने के लिए नहीं पूछा। शादी का सारा इंतजाम जिनकी पेंसिल से हुआ, उसी ने झूठी प्लेट से खाना खाकर अपना पेट भरा। वो चुपचाप किचन में गई। खाने की थाली सजाकर वो काकी के सामने ले गई। सविता को देखते ही काकी व गुड़िया दोनों डर गई। काकी को लगा कि अब तो सविता काकी को
बुरा भला कहेगी। पर सविता ने काकी का हाथ पकड़कर उन्हें नीचे से उठाया और उन्हें साफ जगह पर बैठाया। उन्हें खाने की थाली परोस दी। यह देखकर काकी व गुड़िया को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। सविता ने काकी से माफ़ी मांगी और उन्हें खाना खाने को कहा। काकी भी दोपहर की सारी बातें भूलकर एक छोटे बच्चे की तरह खाना खाने लगी। गुड़िया को यह सब देखकर बहुत खुशी हुई। सविता को भी काकी की खाना देकर एक अलग ही सुकून मिला। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें रिश्तों की कदर भी और पैसों की तरह ही करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को गंवाना बहुत आसान है और कमाना बहुत मुश्किल है। अपने करीबी रिश्ते व लोगों को इतना भी ना सताए कि आप खुद की नज़रों में गिर जाए। आजकल इंसान के पास दिल ही नहीं है, उसके पास सिर्फ मतलब है। मतलब ख़त्म, रिश्ता ख़त्म। इसलिए किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि मतलब की इस दुनिया में कौन किसी का होता है, धोखा वही देता है जिस पर भरोसा होता है। मतलबी लोग आपके साथ नहीं बल्कि आपकी हैसियत के साथ होते हैं।